फोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। पीएएफएफ आतंकी संगठन जिसकी तरफ से हमले की जिम्मेदारी ले ली गई है। देखिए अभी तक जो सेना की तरफ से स्टेटमेंट आया था आतंकी हमले को लेकर, यानी कि पहले फायरिंग की गई और उसके बाद ग्रेनेड अटैक की आशंका। एक तो लश्कर का कनेक्शन सामने आ रहा है और दूसरी तरफ पीएएफएफ पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव है और इसके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है कश्मीरी सेपरेटिस्ट और इंडियन फोर्सेस के बीच। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पीएएफएफ ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। इससे पहले आदित्य देखिए ये तो बड़ी खबर है ही, पीएएफएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे कई ऐसे आतंकी संगठन, तजम्मुल आपके पास आते हुए जरा पीएएफएफ के बारे में बताइए और दूसरे वो तमाम आतंकी संगठन जो इस बात की कोशिश में रहते हैं कि कैसे घाटी में अशांति फैलाई जाए और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। पूर्णिमा, अगर आपको याद होगा कि घाटी में जितने भी आतंकी हमले बीते 4 सालों के बाद हुए, जिसमें ऑपरेशन ऑल आउट के बाद पुलवामा के दक्षिणी कश्मीर के शोपियान, कुलगाम, त्राल और अवंतीपोरा में तकरीबन मिलिटेंटों का जो है तकरीबन ग्राफ जीरो कर दिया गया, जो किसी वक्त में 350 550 तक पहुंच गया था। उसके बाद पीएएफएफ जिस तरह से श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में पारिमपोरा और कई इलाकों में जो हमले हुए उसमें टीआरएफ का बर्थ हुआ, यानी टीआरएफ एक नया नाम टेररिस्ट फ्रंट जो है उसका नाम दिया गया। और उसके बाद अब पीएएफएफ जिसका गालिबन अंदाजा यह है कि इन मौकों पर लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और बाकी तंजीमों को कवर अप करने के लिए एक नया नाम दिया जाता है। बीच में इंडियन मुजाहिदीन एक नाम दिया गया, लेकिन आज जिस तरह से पीएएफएफ का नाम देकर ये नया इंट्रोडक्शन है, नया चैप्टर है जम्मू कश्मीर में। हालांकि कुछ इस तरह की गतिविधियां, कुछ आतंकी हमलों में इन्होंने अपना डेब्यू जो है पहले ही जम्मू कश्मीर में कर रखा है, लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर में नई तंजीमों को, नए संगठन को इन मौकों पर उनकी जिम्मेदारी को कबूल करने का गालिबन मतलब ये हुआ कि एक नया फ्रंट आ रहा है जहां एलईटी, जैश, लश्कर, हिजब और इन आतंकी संगठनों को जबरदस्त दबाव में ले रखा है। और दक्षिणी कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर और अन्य इलाकों में इस वक्त मिलिटेंसी का ग्राफ तकरीबन जीरो पे आने लगा है। लेकिन कुछ दिन पहले पूर्णिमा आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो चीफ हैं दिलबाग सिंह, जिनका अक्टूबर-नवंबर में रिटायरमेंट हो रहा है, हमने कहा कि मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, आतंकी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ हैं जिनको अक्टूबर-नवंबर तक कहीं ना कहीं खत्म किया जाएगा। नई तंजीमों का नाम, नए संगठन का नाम ऐसे मौकों पर जिसमें जिस तरह आप गाड़ियों पे तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे साफ तौर पर लग रहा है कि एक टेररिज्म का वो एक्ट है, वो चेहरा है जिसे साफ तौर पर लग रहा है कि आर्मी के जवानों को, जहां रोजों का आखिरी दिन था, ईद का दिन करीब आया चाहता है, सदके का दिन था, ये तो तय है कि जैश, लश्कर जैसे जो बड़े आतंकी संगठन हैं वो पीएएफएफ, इसके साथ ही द जॉइंट कश्मीर फोर्स यानी कि जेकेएफ, इसके साथ ही केजीएफ जो कश्मीर गजनवी फोर्स है, और अभी हमने देखा टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स, ये जो छोटे छोटे मशरूम की तरह उगते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो काम कर रहे हैं जिसके लिए इनको फंडिंग की जाती है। और एक बार फिर से उस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को गटकरे में लेना होगा जो इस तरीके की आतंकी गतिविधियों को फंड करता है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को आतंक फैलाने के लिए पैसा और हथियार मुहैया कराता है। बिल्कुल पूर्णिमा, जिस तरह से अगर 87 के बाद, 89 के बाद आप देखें कि करीबन 50 से 60 तंजीमें हुआ करती थी, अब सिमट कर ये 5 से 8 तक पहुंच गई। लेकिन बीच में हमने देखा कि कई ऐसी आतंकी संगठन का डेब्यू कराया गया ऐसे मौकों पर जहां पर पुलवामा का वो बहुत बड़ा वाकया अभी भी लोगों के दिलों में है। दूसरा आज पुंछ, इस तरह से पुंछ के इलाके में इस तरह से होना, यह गालिबन न सिर्फ हमसाये मुल्क की बल्कि वो संगठन, वो लोग जो इसके पीछे हो सकते हैं, ऐसे मौकों पर उन्हीं तंजीमों का नाम इंट्रोडक्शन में लाते हैं ताकि ये एक हैबतनाक नाम बन जाए, एक रोब सा समाज में पड़ जाए। जिस तरह से बाकी तंजीमों का नाम है पीएएफएफ, इसी तरह से गजनवी नामी अरजार गजवतुल हिंद नामी एक तंजीम बनाई गई जिसका बाद में टीआरएफ के साथ कोऑर्डिनेशन पाया गया और बाद में उनके जो आखिरी कमांडर थे श्रीनगर के पारिमपोरा इलाके में जो थे उनको मारकर उस तंजीम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट भी हुआ और खत्म भी हुआ। इसी तरह से अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खुसूसन पुंछ, रजौरी और डोडा, किश्तवाड़, मेंढर, ये ऊपरी इलाके वो हैं जहां से सरहद ज्यादा दूर नहीं है और सियालकोट का बॉर्डर, मुजफ्फराबाद का बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। और इन इलाकों से जिस तरह से आप आतंकी हमले करवाने के बाद
तकरीबन फौजों पर नुकसान करने के बाद एक नया इंट्रोडक्शन लाते हैं ताकि चर्चा रहे टेलीविजन पर, रेडियो में, सोशल मीडिया में, एक नई तंजीम का संगठन। और इसका संगठन आज से काम करना शुरू किया। लेकिन हमसाया मुल्क में जिस तरह से दोनों मुल्कों के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद, बाइडेन के सरकार आने के बाद अमेरिका में जम्मू कश्मीर में इन सरहदों पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। और जो इस वक्त सीज फायर का वायलेशन हमने कई बार पाकिस्तान की तरफ से देखा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर राजौरी, पुंछ के अंदरूनी इलाकों में, बारामूला, बांडीपोरा, शोपियान कस्बे के अंदरूनी इलाकों में मिलिटेंटों को यहां तक पहुंचाने के लिए जितना सरहद की तरफ से मदद मिलता है उसमें उतनी ज्यादा कमी नहीं है। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने बड़े रिसोर्सेज बनाए, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और हाई टॉप पावर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं इस संगठन को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन आज का दिन और रोजों के तकरीबन आखिरी अयाम में, जब एक दिन ईद से बिल्कुल दूर है जम्मू कश्मीर मुल्क, पूरा मुल्क, तो इस तरह से आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं इरादे पाकिस्तान ने अपने जाहिर कर दिए। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, आरक्षा मंत्री ने इसे लेकर अपना दुख जताया है, उपराज्यपाल का भी रिएक्शन इसे लेकर आया है। लेकिन अदिति, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे पीएएफएफ हो, जेकेएफ हो, कश्मीर गजनवी फोर्स हो या फिर द रेजिस्टेंस फोर्स और टीआरएफ, बीते कुछ वक्त में हमने देखा है जो टेरर एक्टिविटीज हुई हैं, इसमें इन छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सामने आया। एक तरीके से ये तो प्रॉब्लम का सबब बन ही रहे हैं। जो बाहर से मदद मिलती है वो तो प्रॉब्लम का सबब है ही पड़ोसी मुल्क से, लेकिन जो इंटरनल मदद इन तक पहुंचती है वो एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। और दूसरी तरफ बीते कुछ वक्त में हमने देखा है कि कैसे सरकार की तरफ से ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए जिसमें ऐसे लोगों को अपनी तरफ शामिल करने की कोशिश की गई है। लेकिन उसके बावजूद ये एक बड़ा चैलेंज, आदित्य, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। Snow and it was extreme foggy area and we got the better of Pakistan at that point of time. Our troops are trained to deal with such a situation. Apparently the SOPs were violated and they were not following the SOPs in the manner that they ought to have followed through, and we have apparently paid the price for it. और इस वक्त पूर्व डीजीपी जेएनके हमारे साथ एसपी वैद्य सर इस वक्त जुड़े हुए हैं। वैद्य सर, ये जो आज घटना सामने आई, ये दुखी मन कर देने वाली घटना है, लेकिन एक बार फिर से आतंकी हमले की खबर हम बता रहे हैं जिसमें हमने अपने 5 जवान खो दिए हैं, वो शहीद हो गए। जी बिल्कुल, बहुत दुख की घटना है और हम सब की सबसे पहले श्रद्धांजलि उन जवानों, शहीदों जिन्होंने भारत के लिए अपनी कुर्बानी दी, और उनका आज हमारा सबका जो ध्यान है उनके परिवार की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो हादसा हुआ, ये मुझे लगता है एक पूरी तरह से रैकी किया हुआ मूवमेंट को नोट किया गया है। इंटेलिजेंस जनरेट की होगी लोकल जो मूवमेंट इनकी आर्मी के ट्रूप्स की हो रही थी, और जो ट्रक जो है इसको पहले आग की जो घटना हुई है वो फ्यूल टैंक को जब स्प्लिंटर ग्रेनेड लगता है, ग्रेनेड फेंका गया है, जब फ्यूल टैंक को ग्रेनेड का स्प्लिंटर लगता है तो उससे फ्यूल निकलने से आग पकड़ना लाजमी होता है। इसीलिए मुझे लगता है पहले लगा कि ये आग पकड़ा है वो, लेकिन गोलियों के निशान और वो सब कुछ दिखाता है कि एक वेल प्लान्ड एम्बुश अटैक है फौज की गाड़ी पर। और वैसे भी पाकिस्तान पिस्ड ऑफ है क्योंकि भारत G20 की मीटिंग कर रहा है, और खासकर उसकी जो जम्मू कश्मीर में मीटिंग होने वाली है वो आने वाली है कुछ ही हफ्तों के बाद। तो उस बात पर पाकिस्तान पिस्ड ऑफ है, और मुझे मैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो मैं देख रहा था उसके मुताबिक लगता था कि कोई बड़ा हादसा ये करेंगे, और ये रिपोर्ट्स आ भी रही थी। तो मुझे लगता आज उन्होंने ये कार्रवाई कर दी। मैं समझता हूँ भारत को जो इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनको वेलकम नहीं करना चाहिए एससीओ मीटिंग्स में। अगर उनकी करतूतें इस तरह की रहेंगी कि वो यहाँ टेररिज्म चलाते रहेंगे, तो ऐसे में हमें उनको वेलकम नहीं करना चाहिए। लेकिन किस मुंह से सर, किस मुंह से? क्योंकि आने के लिए तो तैयारी कर ही ली है, लेकिन पाकिस्तान जो करता है, पाकिस्तान आतंकवाद के लिए फंडिंग करता है, आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद को फैलाता है, और खास तौर से घाटी में अशांति फैलाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे उस सो कॉल्ड पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का रहा है। आने की तैयारी तो वो कर ही चुका है, लेकिन किस मुंह से? एक बार फिर से मुकर जाएगा वो, जैसा हमेशा करता है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन बेशर्म लोग हैं, अपने लोगों के लिए
वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के जो जनरल हैं वो परवाह नहीं करते, लोग भूखे मर रहे हैं और आटा नहीं मिल रहा है। और इन सब के परिवार जो है कनाडा, यूके और अमेरिका में है और इनकी प्रॉपर्टी सब वहाँ बनाते हैं। इनके बच्चे आईबी लीग स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं और ये आम आदमी को जिहाद में लगाते हैं। ये इन्होंने ये जो चूरन बेचा है, लाहौरी चूरन, अपने गरीब लोगों को वो ये गुमराह कर रहे हैं उन लोगों को। आम आदमी के बच्चों को कहते हैं जिहाद लड़िए, अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाते हैं। तो ये जो मैं कह रहा था भिम्बर गली जो पुंछ का इलाका जहाँ हादसा हुआ, ये लेट 90s में, अर्ली 2000 में इस इलाके में बहुत जब टेररिज्म पीक पे था बहुत इंसिडेंट होते थे। और आज वैसे भी मौसम बहुत खराब है इस इलाके में और इसीलिए ये हादसा अनफॉर्चुनेट हो गया। लेकिन अगर वैद सर इसमें आप ऐड ऑन कर पाए, क्योंकि जब शुरुआत में खबर आई थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूं ताकि इसको लेकर क्लैरिटी मिल सके। जब ये खबर आई थी तो हमने इस बात पर चर्चा की कि जब सेना की गाड़ी चलती है तो अकेले नहीं, वो बल्कि काफिले में चलती है। अगर आपके पास इसे लेकर कोई जानकारी हो, क्योंकि यहाँ जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक पुलिस की वैन पर हमला किया गया, पहले फायरिंग होती है और उसके बाद ग्रेनेड अटैक की आशंका है। उस वक्त को लेकर अगर पूरी जानकारी आपके पास हो, कितनी गाड़ियां काफिले में शामिल थी, कितने जवान उस वक्त मौजूद थे और ये हमला कितना बड़ा हो सकता था? नहीं, मेरे पास उसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन फिर भी एसओपी का वायलेशन तो जरूर हुआ है। उस इलाके में आरओपी लगाई जाती है, बाकायदा एस्कॉर्ट और पायलट होती है, प्रॉपर एस्कॉर्ट होती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसी स्थिति है जिसमें एसओपी का फॉलो किया गया। लेकिन ये जी लेकिन इसके बाद दुर्घटना नहीं होती। प्लीज सॉरी कंटिन्यू सर। जी, वरना ऐसी दुर्घटना नहीं होती, रिटेलिएशन हमारी फौज से वापस भी होता। जी, लेकिन वैसे सर अब क्या समझ में आता है, क्योंकि भारत की तरफ से जो एक्टिविटीज चल रही हैं, आतंकवाद को लेकर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है पाकिस्तान के साथ कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता, वो वही करता है जो उसके खून में बसा हुआ है, जिसके लिए वो जाना जाता है। ऐसे में जो घाटी में भारत की तरफ से कदम उठाए गए हैं, या फिर आप ऑपरेशन ऑल आउट का जिक्र कर लीजिए, या तमाम एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज जो वहां पर हैं सेना में, जैसे कि ये जवान उसी के लिए वहां पर मुस्तैद किए गए थे, तैनात किए गए थे, और अब G20 भारत की तरफ से तो लगातार प्रोग्रेस की जा रही है और आतंकवाद का सफाया करने के लिए घाटी में अमन शांति बरकरार रहे, वो कोशिशें और ज्यादा कितनी तेज होती हुई हमें नजर आनी चाहिए डिस्पाइट ऑफ ये आतंकी हमला किया गया। जी बिल्कुल सही है। ये इनके नापाक इरादों को हमने कामयाब नहीं होने देना। बहुत सारे कदम जब से 370 हटाया सरकार ने जम्मू कश्मीर में लिए हैं और उससे बहुत स्थिति में बहुत सुधार आया है। लेकिन इनकी कोशिश है जम्मू रीजन को इन्वॉल्व दोबारा टेररिज्म को रिवाइव करने की, और उसमें रजौरी पुंछ के इलाके में खास तौर पर आपने देखा 2 साल में काफी घटनाएं हुई हैं। पिछले साल भी फौज पर हमला हुआ था, उनके 9 जवान शहीद हुए थे अगर आपको याद होगा। और अभी कुछ महीने पहले रजौरी में अटैक हुआ जिसमें कुछ सिविलियन 6-7 लोग मारे गए थे। तो इसलिए ये कोशिशें पार से की जा रही कि रजौरी पुंछ के इलाके को इन्वॉल्व किया जाए जो जम्मू रीजन का इलाका है। हालांकि वहाँ के लोग बहुत बहादुर हैं और भारत के साथ खड़े होते हैं, लेकिन हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारी फौज और JNK पुलिस और पैरामिलिट्री एक साथ इनका मुकाबला। लेकिन वैसे इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, क्योंकि आप तो पूर्व DGP रहे हैं और वहां के उस इलाके की स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो बाहर से मदद मिलती है ऐसी आतंकी गतिविधियों को, उसको तो हम डिप्लोमेटिक लेवल पे और भारत के स्टैंड के तौर पर टैकल कर ही रहे, लेकिन इंटरनल क्या बड़ा चैलेंज आता है सुरक्षा बलों के सामने जब आतंकियों को इंटरनल मदद मिलती है और ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाता है? जी बिल्कुल, बिना देखिए आप हमारे अंदर अगर गद्दार नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता। आफ्टर ऑल किसी ने इलाका दिखाया, इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप को दिखाया कहाँ मूवमेंट है, कोई इंफॉर्मेशन किसी इसके बारे में बताया होगा कि ये गाड़ी आ रही है, अकेली गाड़ी है या इसको ये रोज आती है, या जो भी उसकी मूवमेंट ट्रैक की होगी। तो ये ऐसे अटैक तभी कामयाब होते हैं जब हम में से कोई उनकी मदद करता है, और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, चाहे वो पैसे के लालच में करते हैं या किसी भी वजह से करते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल बहुत अहम हो जाता है। उनको
ये आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस बाहर की फोर्सेस होती हैं, उनको इतना नॉलेज लोकल लोगों की नहीं होती जितना JNK पुलिस को होती। यहाँ उनको एक अहम रोल प्ले करना होगा। एक आखिरी सवाल सर, और थोड़ा सा समय आपसे और चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि जैश और लश्कर की कमर किस तरीके से हमने तोड़ी, कैसे उन पर लगाम लगाई, लेकिन उसके बाद ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस घाटी में हमने पनपते देखे, जिसमें से एक ने आज जिम्मेदारी ली PAFF, इसके साथ देखा हमने बीते वक्त द रेजिस्टेंस फोर्स, इसके साथ न जाने और कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनको हम पूरी तरीके से कॉर्नर कर सके, इनको हम खत्म कर सके, इसको लेकर हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, और इसमें चुनौतियां क्या देखते हैं आप भारत सरकार के लिए भी? ये ऐसा है कि ये जो जितने भी नाम है TRF और ये जो रेसिस्टेंस फ्रंट और ये जो भी है ना, ये सब बेसिकली जो लश्कर और जैश हैं वही डिफरेंट नाम्स रख के तंजीमें वही हैं, सिर्फ वो नाम बदलते रहते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, बाकी वो टैक्टिक्स बदलते रहते हैं। उसका उसी मुताबिक हमारी स्ट्रेटेजी भी बदलती है। मैं उन चीज़ों को यहाँ डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन यस, इसमें हमें इन पर जल्दी से जल्दी हमें पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए ये ग्रुप कहाँ से आया और ये किस तरफ गया। इनको ट्रैक डाउन करके इससे पहले कि ये और नुकसान करें, इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है और एक ऑपरेशन उस इलाके में लॉन्च होना चाहिए। बाकी ऑपरेशन ऑल आउट जो जब मैं DGP था 2017 में तभी स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट में आज तक वो कंटिन्यू है और इनकी कमर काफी हद तक तोड़ दी है लश्कर की और जैश की, और पाकिस्तान उससे काफी बुखलाया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया वैद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तजम्मुल मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तजम्मुल, और कोई जानकारी इस हमले को लेकर अभी तक सामने आई है? किस तरीके की एक्टिविटीज आप इलाके में देख रहे हैं, और दूसरा कोई और इनपुट्स इस हमले से जुड़े हुए अभी तक जो आपके पास आधिकारिक तौर पर पहुंचे हो? तजम्मुल। पूर्णिमा, देखिए जिस तरह से DGP ने कहा कि 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट चला, लेकिन ऑल आउट के बाद ये जो पुंछ रजौरी का इलाका है, क्योंकि इस इलाके में अगर आपको याद होगा जब हम पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, टूल पोस्ट नगरोटा के करीब एक मिलिटेंटों के हमले में लोकल मिलिटेंट मारे जाते हैं, साथ में नॉन लोकल मिलिटेंट थे। उसके बाद पहुंचते पहुंचते बठंडी जम्मू में आतंकी हमला होता है, और उसके बाद राजौरी पुंछ के इलाकों में ये दूसरा बड़ा हमला है। यानी गालिबन इस इलाके में जब आज ये हमला हुआ उसके कुछ घंटे के बाद, यानी 3 बजे हमला होता है और 6 बजे के बाद प्रेस रिलीज जब जारी कर दी जाती है कुछ समय लेने के लिए, क्योंकि सुरक्षा बल जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि चाहते थे कि इस ऑपरेशन को किसी न किसी तरीके से रिटालिएट करके खत्म कर दिया जाए, और जो मिलिटेंट वगैरह होंगे उनको कहीं ना कहीं जो आज की इस कार्रवाई में मुलविस होंगे उन्हें ठिकाने पहुंचाया जाए। लेकिन परेशान कुन माहौल ये है कि इलाके में बरसती बारिश और अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया, और इनको ढूंढ निकालने के लिए इस वक्त सुरक्षा बल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ घरों में, मुख्तलिफ तजम्मुल में आपको रोकूंगी। पूर्व डेप्यूटी CM डॉक्टर निर्मल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल साहब, अब ये जो खबर आई आज 5 जवानों के शहीद होने की, इसने एक बार फिर से इस सवाल को पैदा कर दिया कि सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट, सरकार की तरफ से चलाए जा रहे तमाम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स के बीच भी आतंकी गतिविधियां रुक रही है, और आज एक बार फिर से फायदा उठाते हुए हमने 5 जवानों की अपनी शहादत फिर देखी है। देखिए, एक बहुत ही शॉकिंग और कष्ट की घटना हुई है कि हमारे 5 नौजवान जो हैं शहीद हो गए, लेकिन और हम उनको श्रद्धांजलि भी भेंट करते हैं, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि हम प्रॉक्सी वार में हैं, और एक देश जो खुद जो है लुटपुट गया है, उसकी बुरी हालत है, लेकिन वहां का ISI और वहां की आर्मी का एक ही काम है कि भारत को डिस्टेबलाइज करना। और यहाँ जो घटना हुई है वो घटना मेंढर पुंछ में है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, और बॉर्डर के ऊपर वहां का टेरेन देखें और जिस प्रकार के वहां पर सारा है, तो कहीं ना कहीं ये दुश्मन जो है उसमें कामयाब हो जाता है। पीछे जैसे राजौरी में, ढांगरी में वो कामयाब हो गए थे कुछ लोगों को उनकी हत्या करने में। और दूसरा जो है कश्मीर घाटी में जब उनके ऊपर प्रेशर है, जब आप देखेंगे तो टारगेट किलिंग के ऊपर रोक लगी है, हम ये नहीं कहते बिल्कुल समाप्त हो गया है, क्योंकि कभी ना कभी टेररिज्म जो है वो जो है उसमें सफल हो जाता है अपनी घिनौनी हरकत में। तो उन्होंने G20 के मद्देनजर और जिस प्रकार से एक मैसेज जा रहा है
के टेररिज्म के ऊपर बिल्कुल अंकुश लगा है, जी। तो उन्होंने कामयाब हो गए हैं। लेकिन ये है कि लड़ाई है, लड़ाई में कभी दुश्मन जो है कामयाब होता हुआ जो है दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको हम डिफीट करेंगे, ये बिल्कुल जो है पक्का है। हम जो है जवानों की करना होगा शहादत सर, करना होगा, और इस बात की उम्मीद हर एक भारतीय को है कि पाकिस्तान जो आतंक फैलाता है उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा, जैसे हमने पहले दी, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। थैंक यू सो मच सर। प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल बख्शी, जब से शहबाज ने कुर्सी संभाली है हमने देखा कि आतंकी हमले किस तरीके से बढ़े, और आप इस पर और ज्यादा लाइट डाल पाएंगे। लगभग 11 से 12 आतंकी हमले होते हैं, छिटपुट घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन अगर उसमें एक जान भी हमारे किसी जवान की जाती है तो क्या हम उसको सिर्फ प्रॉक्सी वॉर कहते हुए शांत बैठ जाए, उसकी निंदा कर दें, या क्या करना होगा? देखिए मैडम, मैं बात सीधी करूंगा, इधर की बात नहीं करूंगा। सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी हरकत हो रही है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। सालों से हम बोलते आ रहे हैं, आपको बता रहा हूं ध्यान से, जब तक जम्मू एंड कश्मीर एक कमांडर कंट्रोल के अंदर नहीं होगा, हरकत होती रहेगी। सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब अपने अपने डायरेक्टर जनरल के अंदर हैं। एक का नहीं है एक सिक्योरिटी करने का, ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं। दूसरा, स्लीपर सेल सब बैठे हुए वहीं पे, लोकल उनको सपोर्ट करते हैं, लोकल एम्बिशन वो गम्स हुए हैं और उनको प्राइवेट सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। हमको बहाने चाहिए कि कभी ये हो रहा था, इससे काम नहीं चलेगा। ये सारी की सारी रोकी जा सकती थी अगर हमारे जवान और में मूव कर रहे थे, तो यूएवी का कोऑर्डिनेशन होता जी, कि एरिया क्लियर है कि नहीं है। जो आतंकवादी ने हमला किया है वो एक हफ्ते पहले आते होते, उन्होंने अपनी जगह बना ली। मतलब ये है So well planned attack और इंटेलिजेंस फेलियर बहुत क्लियर नजर आता है, और इस मामले में रक्षा मंत्री को पूरी जानकारी दे दी गई है और PAFF आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है जिसमें हमने अपने 5 जवान खो दिए हैं, हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं पुंछ में हुए इस हमले के बाद।